आप सभी जानते हैं हम बात करने वाले हैं उन 10 महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जो कि परीक्षा के लिहाज से बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि उन 10 टॉपिक्स को अगर आप बहुत अच्छे से करते हैं, पहली बात तो आप कर ही रहे होंगे नो डाउट, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप एक दो टॉपिक उसमें से छोड़ रहे हैं तो भी यकीन मानिए एक टॉपिक भी वहां से स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक टॉपिक वहां से स्किप करने का मतलब है आपको लगभग लगभग 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ देना, जो कि हमें इस पर रिस्क लेने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। आप सभी जानते हैं कट ऑफ इस बार हाई जाने वाला है, लगभग कट ऑफ की संभावनाएं 85 प्लस रहने वाली हैं। और अगर 85 प्लस का कट ऑफ आप लेके आने वाले हैं तो 85 प्लस के कट ऑफ के लिए आपको एक एक प्रश्न, एक एक टॉपिक से अगर कोई ऐसा टॉपिक भी है जहां से एक प्रश्न आने की संभावना है तो उसे भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से कंप्लीट करना होगा दोस्तों। तो इसी तरह से इस क्रम में मैं सबसे पहले तो आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपके 2 सेकंड लेना चाहूंगा और उस 2 सेकंड में मैं आपसे हाथ जोड़ के सभी से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, इतना सपोर्ट, इतना प्यार, इतना मान देने के लिए सच में यार मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी सब कुछ इतना जल्दी बेहतर होता जाएगा। चैनल मोनेटाइज हो गया एंड एवरीथिंग गाइस, पता नहीं मैं क्या क्या चीजों के लिए थैंक यू बोलूं, लिटरली यार थैंक यू सो मच, हार्टली थैंक यू सो मच, है ना। तो अब सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे उस टॉपिक पर जहां से हम इसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक देखिए हमारा, तो पहला टॉपिक है आपका मध्य प्रदेश के पुरस्कार। अब देखो जैसे मध्य प्रदेश के पुरस्कार है, इस बार पद्म पुरस्कार मध्य प्रदेश से 4 व्यक्तियों को मिले हैं, तो आप याद करके रखिएगा। ऐसे उन चारों व्यक्तियों का आपको नाम याद करना है, वो किस जिले से निवास करते हैं उनका नाम याद करना है, उनके बारे में हर संभव कोशिश आपको, आवाज आ रही है ना, सही है ना, बता देना मुझको, कमेंट कर देना आवाज ना आए तो ठीक है। वैसे तो यहाँ पे इंडिकेट चलता ही है, लेकिन फिर भी भाई बहुत दिक्कत हो जाती है, कभी कभी मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ बाद में पता चलता है वॉइस ही नहीं आई, ठीक है। तो अब सबसे पहले समझ गया पद्मश्री से 4 जो पुरस्कार है वो मिले हैं, उनके बारे में बिल्कुल आप याद कर लेना, मध्य प्रदेश के लोग हैं। दूसरी चीज खेल जगत के आपको ऐसे याद करनी है कि खिलाड़ी और उनके महत्वपूर्ण नाम, खिलाड़ी उनके महत्वपूर्ण नाम मतलब महत्वपूर्ण उनके बारे में कि कहां से निवास करते हैं, लाइक किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, कहां से हैं, पूजा वस्त्रकार कहां से हैं, शहडोल से हैं क्या भाई, ऐश्वर्य प्रताप सिंह कहां से हैं, इनकी डिस्ट्रिक्ट याद करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट वो पूछी ही जाती है। देखो सेकंड पॉइंट पर आ गया आपका लूसेंट का विभेद। लूसेंट का विभेद आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी एस्केप नहीं करना है, लूसेंट विभेद से क्वेश्चन आना ही है। देखो यूनेस्को का मुख्यालय पूछ लेगा, वो वर्ल्ड बैंक का आपको डेट पूछ ले कि भाई वर्ल्ड बैंक को कब स्थापित किया गया था बताओ, आईएलओ को कब किया गया था बताओ, है ना, इंटरपोल को कब किया गया था भाई 1923 में किया गया था, तो बताओ ना भाई 1923 में किया गया था, इसका मुख्यालय कहां पे है, तो ये आपको बताना ही है, ठीक है। तो सब सेकंड चीज क्या हो गई, दूसरी चीज, फर्स्ट चीज क्या हो गई आपकी, फर्स्ट चीज मैंने आपको बता दी ये पुरस्कार मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण खेल वगैरह ये सब चीजें। सेकंड नंबर पे आपकी चीज हो गई है कौन सी वाली भाई, कुछ तुम भी बोल दो। सेकंड नंबर पे आपकी चीज होगी लूसेंट का विविध, ठीक है। देखो अब लूसेंट के विविध के बाद आ जाता है थर्ड नंबर, थर्ड नंबर पे आपका जाता है भाई लूसेंट का भूगोल। देखो लूसेंट की जो ज्योग्राफी है ना वो आपको करनी है बहुत ज्यादा। आप ये सोचो इंडियन ज्योग्राफी और मटरम सटरम इतनी जगह से पढ़ लें, बिल्कुल पढ़ लो, कोई मना नहीं कर रहा, बहुत अच्छी अच्छी रेफरेंस बुक डली है, आप तो माजिद हुसैन जाके पढ़ लो भैया, आप तो बहुत बड़ी ज्ञाता आदमी हो। लेकिन मैं आपसे यहां बोलने आया हूं कि आप को लूसेंट की ज्योग्राफी नहीं स्किप करनी है, उसको आपने अगर माजिद हुसैन पढ़ लिया तो लूसेंट ज्योग्राफी बच्ची वाली खेल है आपके लिए, तो भाई पढ़ लो ना एक बार, क्या दिक्कत है। उसका जो फैक्चुअल डाटा है, उसके जो मतलब जो की पॉइंट्स लिखे हुए हैं बॉक्सेस में, है ना, वो रेड बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है, पिंक कलर के, उसमें जो लिखा हुआ है वो चीज पढ़ लो ना, क्या दिक्कत क्या आ रही है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, अच्छी बात है ना। अब दूसरी, अब तीसरी, ये तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई जनगणना। क्या चीज है, जनगणना। जैसे आप मध्य प्रदेश की जनगणना बात रहे हो, सेंसस याद कर रहे हो, इंडिया का सेंसस याद कर रहे हो, और देखो याद रखो 2021 और 2011 दोनों की जनगणना याद कर लो। कुछ लोग बोल रहे हैं भाई 2011 की नहीं आएगी 2021 की कर लो, भाई कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो कुछ भी पूछ सकता है। आप तो 21 की भी याद कर लो, आप तो 22 की भी, 21 की भी याद कर लो, आप तो 11 की भी याद कर लो। तो दोनों जनगणना याद कर लो बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में। आपको ये चीज अच्छे से कर ही लेनी है, इसमें कोई कुछ नहीं छोड़ना है। जो मैं बोल रहा हूं ना वो टॉपिक तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। जनगणना वाला टॉपिक हो गया। अब आपकी हो गई मध्य प्रदेश की जनजातियां। देखो मध्य प्रदेश की जनजातियों के आप कल्चर वल्चर, खान पान, रहन वहन, अटरम सटरम, फलाना ठिकाना सब याद करोगे, लेकिन आप उपजातियां नहीं छोड़ोगे। उपजातियां आपको करनी ही है भाई, कि अगर ये की उपजातियां कौन सी हैं, या फिर भारिया जनजाति की उपजातियां कौन सी है, भील की उपजातियां कौन सी हैं, गौंड की उपजातियां कौन सी हैं, ठीक है।
ये आपको करना ही है। सहरिया बेगा ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, सहरिया जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है। बेगा जनजाति इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोल जनजाति इस बार, कोल जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है भाई? दहका नृत्य। तो दहका नृत्य तो बताओ ना भाई, उसको बहुत ज्यादा डिटेल में आप मतलब जनजातियां वाला टॉपिक आपको अच्छे से करना है, और उसमें भी ट्राइब का जो सब ट्राइब है ना, जो उप जनजातियां हैं, वो वाला टॉपिक आपको और ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब करना है, ठीक है। अब देखो और इंपॉर्टेंट चीज क्या बताने वाला हूं, और इंपॉर्टेंट चीज आपकी होगी मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। एमपी करंट अफेयर से पिछली बार क्वेश्चंस इतना नहीं बना था, एक भी क्वेश्चन शायद, मुझे लगता है एक आध क्वेश्चन बना होगा तो बना होगा, नहीं बना था शायद, है ना। लेकिन इस बार एमपी करंट अफेयर से मैं लिख के दे देता हूं, आपको लिख के दे देता हूं, 2 क्वेश्चन आना कंफर्म है ना। 2 क्वेश्चन आपको आना कंफर्म है एमपी करंट अफेयर से, मैं आपको इन रिटर्न दे देता हूं ये। तो याद रखो, आपको एमपी करंट अफेयर्स तो बहुत अच्छे से पढ़ ही लेना है, मैं सब सीक्वेंस में बताऊंगा, डोंट वरी। एक चार्ट भी मैंने बना के रख लिया है, अगर आपको लास्ट में दिक्कत आती है ना, तो ये देखो ये रखा हुआ है, ये उठाना यार, वो चार्ट उठाना, ये देखो ये मैंने पूरा बना के रख लिया एक। अगर सीक्वेंस में कुछ भी स्किप नहीं करने वाला हूं, कुछ भी स्किप नहीं करने वाला हूं, सब कुछ बताने वाला हूं इस चार्ट से, सब कुछ बताने वाला हूं इस चार्ट से, और इस चार्ट में ना सब कुछ आपको कंप्लीट होने वाला है। देखो मैंने क्या क्या बता, अच्छा हाँ देखो, रोजगार निर्माण के एमसीक्यू भी मैंने लिख रखे थे, रोजगार निर्माण के एमसीक्यू लास्ट में एमसीक्यू लिखे आते हैं रोजगार निर्माण का, हालांकि मैं कंप्लीट कराऊंगा सब कुछ, यहाँ यूट्यूब पे हमारे कंप्लीट हो रहा है। आपने देखा होगा कि हमने एमपीजीके की एक मैराथन भी कंप्लीट कर दी है, और उसमें लगभग 4 घंटे की मैराथन है, सबसे ज्यादा उस मैराथन को आज तक पसंद किया गया है, लगभग 3 से 4 हजार व्यू पहुंच चुके हैं। और उस मैराथन में यकीन कीजिए, आपके जितने फैक्ट है ना, हर फैक्ट पर 4 से 5 फैक्टों की बात हुई है, और सारी यूनिट कवर की है, कोई भी यूनिट हमने छोड़ी नहीं है, 10-10, 20-20 प्रश्न हर यूनिट से वहां पर हमने लिए, ठीक है। देखो रोजगार निर्माण के एमसीक्यू हो गए, एमपी का करंट अफेयर हो गया, जनगणना, देखो जनगणना मैंने बताई थी आपको, पढ़ लेना। अच्छा है, देखो पॉलिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूर कर लेना भैया, पोस्ट पॉलिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भैया, 26वां संविधान संशोधन कब हुआ, 46वां संविधान संशोधन को हुआ, प्रीवी पर्स वाला आपको सबको पता ही है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रीवी पर्स वाला पूछा ही जा चुका है, कहीं कोई दो राय है नहीं है, तो वो प्रश्न आने की संभावना है। ये देखो ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को रात में एकदम ऐसे सो रहा था और सुबह सुबह उठा और एकदम से याद आया, अरे यार ये तो क्या बोले, हाँ प्रभु बताइए, अच्छा इन जगह से प्रश्न आने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है भाई। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि मैं आपको उनके आधार पर एक एनालाइज करके ये बता रहा हूं कि यहां से प्रश्न आते ही हैं, हर बार आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं, तो इस बार भी आएंगे। इस बार कोई ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं हो गया है ना, ठीक है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, अब देखो यार एक चीज और है, आर्टिकल से क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन आर्टिकल से जरूर आने वाला है, उसको हम नहीं छोड़ सकते, उसको नहीं स्किप कर सकते। तो राष्ट्रपति वाले आर्टिकल लर्न कर लो, है ना, ये चुनाव आयोग वाले आर्टिकल याद करो, अभी इलेक्शन कमीशन हुई, इलेक्शन कमीशन वाले आर्टिकल याद करो, और आपका ये सुप्रीम कोर्ट वाले आर्टिकल्स याद करो, सीएजी कैग महान्यायवादी आर्टिकल 76, इन सबको बहुत अच्छे से याद कर लो, यहां से प्रश्न आने की संभावना लगभग तय है मेरे दोस्तों। दूसरी चीज आ जाती है भाई यूनिट 9। अब यूनिट 9 से सर क्या इंपॉर्टेंट है, रोबोटिक्स, साइबर सेल और एआई। रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेल मतलब साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और एआई, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यूनिट 9 से। इन टॉपिकों को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, यहां से प्रश्न 100% बनेंगे, ठीक है। अब यूनिट 7 में क्या इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स। विटामिन्स इंपॉर्टेंट है भाई, विटामिन से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, फूड प्रोसेसिंग से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, आ जाएगा। जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। जैव विविधता और पारिस्थितिकी से एक प्रश्न हमेशा आता है, और इस बार भी आएगा 1 से 2 प्रश्न, ठीक है। और आपका मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बताया, हाँ मानव शरीर संरचना से एक प्रश्न आएगा भाई, कितने दांत होते हैं, कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है। स्केलेटन क्या होता है, कितनी नाक में कितनी हड्डी होती है, ठीक है। ये सब मतलब सब कुछ आएगा तुम्हारा, ये सब चीजें, स्केलेटल सिस्टम मतलब मानव शरीर से एक क्वेश्चन आएगा कंफर्म, विटामिन से एक क्वेश्चन आएगा, और खाद्य प्रसंस्करण के एक क्वेश्चन आएगा, जैव विविधता वाले क्वेश्चन थे। यानी कि यूनिट 7 के वो टॉपिक जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, जहां से प्रश्न आपके बनेंगे यूनिट 7 के, ठीक है। अब यूनिट 10 जनजाति वाला मैंने बता दिया, ये सब अटरम सटरम याद करोगे, लेकिन उनकी उपजातियां जरूर याद करना। अच्छा इको वाले पोर्शन में ना आपको ये रैंकिंग वगैरह सारी लर्न करनी है इस बार। एसडीजी पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस करना है, ओडीओपी पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 100% प्रश्न आएगा, 100% कि भाई कुछ भी पूछ लेगा कि भाई खरगोन जिले का महत्वपूर्ण उत्पाद क्या है, ठीक है। तो लाल मिर्च, फिर जो भी मिर्चा सिरचा जो भी है ना, उनको सबसे अच्छे से याद करो। लहसुन कहाँ का है, तो वो चीजें याद करो, उनसे प्रश्न आने की 100% संभावना है, उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता रहा हूं। और क्या बता, हाँ बिल्कुल पंचायती राज से प्रश्न आना है डेफिनेटली। देखो आपने ऐसे नहीं चले जा सकते कि भाई पंचायती राज से हम जाते हैं और हम 9A 9B करके भाई एक आधा आर्टिकल वार्टिकल पढ़ लो कि हाँ ए का बी सी का डी,
ऐसा कुछ नहीं करना है, ये सब तुक्केबाजी नहीं करनी है, तुक्केबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जिस चीज के बारे में हमको पता है कि यहां से प्रश्न आना ही है, यहां से प्रश्न तय है आना, तो आप उस चीज पर तुक्का क्यों लगा रहे हो? उसको तो टॉपिक को अच्छे से करो। पंचायती राज से मैं अभी भी बोल रहा हूं, देखो बाद में बोलोगे यार अरे यार अगर बात मान ली होती ना तो यार सही होता, वहां जाओगे सोचोगे यार ये तो गड़बड़ कर दिया, पता है सर की बात नहीं मानी, अगर मान ली होती ना तो आज सही होता और ये वाला प्रश्न हमारा सही होता। तो भाई क्यों रिस्क लेना, क्यों रिस्क लेना, क्यों सालों साल की प्रक्रिया को दोहराना है, क्यों दोबारा से वही भोलाराम की गलियों में भटकना है? कुछ नहीं भटकना है, कहीं कुछ नहीं जाना है, जल्दी से सिलेक्शन लो, खत्म करो कहानी। तो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, मस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज कि हमको वहां से क्वेश्चंस, वो टॉपिक हमको जरूर बहुत अच्छे से करने हैं, वो टॉपिक हमको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, वो टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ने हैं जहां से ये प्रश्न आने की संभावना है। अवार्ड से प्रश्न बिल्कुल आते हैं, आप सब जानते हो। तो अवार्ड नेशनल इंटरनेशनल ये वाले सारे अवार्ड के, मेजर ध्यानचंद भाई किसको मिला है, अर्जुन अवार्ड किसको मिला है, मोहम्मद सभी को भी रिसेंट में कौन सा अवार्ड मिला है, ये भी चीजें, सब चीजें याद करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवार्ड वगैरह यहां से प्रश्न आते ही है, ठीक है। कौन सा आप क्या बचा, देखो भैया हाँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बच गया, 1857 के रिवोल्ट, 1857 एमपी के एस्पेक्ट में भी करना है और इंडिया के एक्सपेक्ट में भी करना है। 1857 के रिवोल्ट से हर बार प्रश्न पूछा जा रहा है, हर बार प्रश्न आने की संभावना बनी रही है, और अगर इस बार भी बनती है तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका मतलब एक क्वेश्चन सही हो रहा है, सीधे सीधे 2 मार्क्स मिल रहे हैं यार, सोचो। और बहुत से लोग, उन लोगों से पूछो जो कि 1 नंबर से ना उनका पूरा साल बर्बाद हो गया, बाहर हो गए, है ना। तो उन लोगों के लिए 1 नंबर की कितनी वैल्यू है, इसलिए आप भी समझो। हो सकता है कि ऐसा ना हो कि आपके लिए भी 1 नंबर की इतनी ज्यादा वैल्यू बन जाए, तो इसलिए इस 1 नंबर को यहां से एश्योर कर लो और 1857 का रिवोल्ट जरूर लर्न करो। अब कुछ बचा है क्या भाई? बिल्कुल, देखो महत्वपूर्ण संस्थान जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके मुख्यालय वगैरह याद कर लेना, है ना। ये सब चीजें हमारे यहाँ पे बनती आई हैं, और मुझे लगता है मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, मैंने सारी चीज बता दी है। देखो सब कुछ बस ये लिखा, राष्ट्रपति, संविधान सभा, इन सबसे आर्टिकल्स आने वाले हैं, ठीक है। मैंने एक एनालाइज किया सारे पेपर्स को उठा के कि भाई हर बार कहां से प्रश्न आ रहे हैं, और कोई ऐसे प्रश्न मैं आपको बताऊं जो कि 20 से, मतलब कहने का मतलब 20 प्रश्न नहीं, 40 नंबर की चीज आपकी 100% सही हो जाए। और ये मैंने जो आपको है ना 10 से ज्यादा टॉपिक बता दिए, अगर आप काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग मैंने आपके 40 क्वेश्चन एश्योर कर दिए कि भाई यहां से कर लो ये आएगा ही आएगा, यहां से कर लो ये आएगा ही आएगा। अच्छा हिस्ट्री की बात करूं तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बनना ही है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बनना है, आंदोलन वाले एरिया से, है ना, धार्मिक आंदोलन वाला चरण से, इससे क्वेश्चन बनना है, ये वाले एरिया से क्वेश्चन बनना है डेफिनेटली। तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये वाला पार्ट आप याद रखना। क्या है मॉडर्न हिस्ट्री, इसलिए नहीं बता रहा हूं मैं क्योंकि बहुत ब्रॉड चीज है, बहुत वास्ट चीज है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लोगे उसे, ठीक है। मैं एक ऐसी शॉर्ट चीज बता रहा हूं आपको, एक ऐसा शॉर्ट पेज दे रहा हूं आपको। देखो एक और चीज अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट 8 के प्रश्न जो कि आपके एमपी करंट, जो कि आपके नेशनल करंट अफेयर और इस करंट अफेयर से रिलेटेड है, समसामयिक की घटना से रिलेटेड है, उसके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही नंबर 1 बुक है यार। स्पीडी से अच्छी मुझे कोई बुक नहीं लगती है ना। सब कुछ सीक्वेंस में दिया हुआ है, तो आप वहां जाओगे ना तो वहां पर पर्यावरण का भी एक इंपॉर्टेंट पेज होगा, है ना। सिक्योर मतलब आरटी का, इसका क्या बोलते हैं, ये होता है रक्षा विशेषज्ञ, इसका भी एक इंपॉर्टेंट पेज होगा। फिर आर्ट मतलब उसका भी पेज, आईटी का भी पेज होगा, आईटी का मतलब यूनिट 9 का भी, आईसीटी वाला भी एक पेज होगा। उन दोनों तीनों जो 3-4 पेज आते हैं ना, एक पेज जिसमें लेटेस्ट लिखा होता है, सारी टेक्नोलॉजी, भाई ये बना, ये कंप्यूटर बनेगा, ये चीज बन गई, ये चीज बन गई, ऐसा बन गया, उसको भी आपको अच्छे से लर्न कर लेना। वो तीनों के तीनों पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नेम चेंजेस हुए हो तो डेफिनेटली लर्न कर लेना, ठीक है। जीआई टैक्स वगैरह इनको बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट दे दी है यार, 1 से 2 या 3 रुपए में पता नहीं कितने में वो करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज यूट्यूब पे डली हुई है, 1500-1600 प्रश्न है, उनको लगा मारो अगर आपने रिवीजन कर लिया तो वो चीज आपको 100% करनी है यार। वहां से 100% क्वेश्चन आएगा, इन टॉपिक को हम स्किप नहीं कर सकते, नहीं छोड़ सकते, ध्यान रखना, कोशिश करते रहना। और आगे मैं एक वीडियो और लेके आ जाऊंगा जिसमें आपको मैं डेली देखो रील्स में ना आपको लर्न कर रहा हूं। अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनको लर्न करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अपॉइंटमेंट से 100% क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट्स वाली चीजें तो मैंने रील में कंप्लीट करा दी, कितनी सारी अपॉइंटमेंट रील वाला बना के कंप्लीट करा दी। तो ये चीज को समझो थोड़ा सा, यहां से प्रश्न 100% आना है, ये क्वेश्चन 100% बनेंगे ही भाई साहब। तो अगर वो प्रश्न बनने वाले हैं तो आपको वो चीज लर्न होनी ही चाहिए, ठीक है। अब देखो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, लुसेंट विविध हो गया, लुसेंट ज्योग्राफी हो गया, मध्य प्रदेश जनजाति हो गया, एमपी कल्चर अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, रोजगार निर्माण का एमसीक्यू हो गया। अच्छा एक चीज और बीच में स्किप हो गई है, ये स्किप हो गई है आपकी मध्य प्रदेश की नदियां, भारत की नदियां। और ये नदियां सिर्फ अकेली नहीं आने वाली है, इनकी ट्रिब्यूटरीज से क्वेश्चन आने वाला है कि भाई ये नदी जा रही है, यहां से निकल गई है, भाई इसकी ट्रिब्यूटरी, इसका उद्गम बताओ, ये किस में जाके मिल रही है, इसके बारे
रहे हो बताओ। तो भाई पीएससी नदियों का क्वेश्चन बहुत डीप में पूछ रहा है, तो इसलिए आपको ऐसा करना है कि नदियों वाला जो क्वेश्चन है, नदियों वाला जो पोर्शन है, उसको आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, बहुत ज्यादा अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि नदियों से प्रश्न हर बार बन रहा है और इस बार भी बनेगा ही बनेगा। ठीक है, जनगणना मैंने बता दी है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जैव विविधता, पारिस्थितिकी, 1800, सब कुछ बता दिया है, कुछ नहीं बताया मैंने। जो जो चार्ट में इंपॉर्टेंट लिखा था ना, अपने लिए लिखा था कि भाई ये वाले क्वेश्चंस ना 100% यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, और अब मेरे को एक बार और रिवीजन, एक मोटा मोटा मैं रिवाइज मार लूंगा, बी वाले टॉपिक से हर बार प्रश्न बनते ही है, और करंट अफेयर देख लेंगे और निकाल निकल के आएंगे। लेकिन ये चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, और आप ध्यान रखें इस चीज का कि भाई अपने लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार और सुन लें वीडियो को, टॉपिक एक बार पेज में डाउन कर लें, और उन टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 100% आप अपनी टेस्ट सीरीज अभी दे रहे होंगे, किसी की टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे तो भी देख रहे होंगे कि भाई इनसे नदियों वदियों से, जनगणना वनगणना से, इनसे प्रश्न आ ही रहे हैं, जनजाति वनजाति उप जनजाति से, यहां से वो भी क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, तो भाई कोई अलग नहीं पूछने वाला है, पीएससी भी वहीं से क्वेश्चन पूछने वाला है। बस दिक्कत ये है कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो दोस्तों अब ये वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं, यहीं एंड करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मिलता रहेगा सब कुछ हमारा शानदार कंटेंट आपको। ठीक है, अच्छा एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, मैराथन वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक भेज रहा हूं, जरूर देख लीजिएगा, है ना। और एमसीक्यू सेशन हमने करा दिया है, एमपीजी के कंप्लीट एमसीक्यू सेशन हो गया, आईसीटी का एमसीक्यू सेशन हमारे चैनल पर डाला हुआ, प्लेलिस्ट में जाओ सब कुछ वॉच करो। अरे भैया हाँ, हिस्ट्री के जो न्यू टॉपिक ऐड हुए थे ना, वो भी कंप्लीट करा दिए, जाओ तो सही प्लेलिस्ट में विजिट करो, एक बार सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, लव यू, टेक केयर।